औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम एक डिफरेंट मौजू पे बात करेंगे। वो है कि पेंशन कैसे कैलकुलेट, एक उसकी टेंटेटिव या इंस्टेंटली कैसे जो है उसकी कैलकुलेशन होती है गवर्नमेंट सर्वेंट की। और ये मौजू इसका इंतखाब इसलिए हुआ कि मेरे एज ग्रुप के लोग दोस्त अहबाब जो हैं रिटायर्ड हो रहे हैं। तो एक फेडरल गवर्नमेंट के एक हमारे दोस्त हैं क्लास फेलो, वो आज अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में उन्होंने पूछा कि मेरी ये बेसिक है और इसके क्या होंगे, तो कितने मेरे इन्वॉल्वमेंट बनेंगे और पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो बेनिफिट कैलकुलेशन हो रही थी। तो वहाँ मेरी जो अकाउंट अफसर साहब थे उनसे जो बात हुई, तो उसमें एक दो ऐसे पॉइंट्स आए, तो मैंने उनको खैर क्लैरिटी दी और जो है बात ज़बानी हुई। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि सर ये अगर आप हमें लिख के भी दे दें इसकी एक्सप्लेनेशन। दो तीन पॉइंट थे जो शायद, हालांकि वो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है लिख के दे दूंगा। तो वो जो हमारे साथी थे दोस्त, तो उन्होंने कहा यार आप जो है जो इस पे करते रहते हैं प्रोग्राम यूट्यूब पे, तो उस इसको जो है इसकी कैलकुलेशन उस पे वो कर दें, ताकि चूँकि अकाउंट ऑफिस के अलावा वैसे तो हमारा इदारा जैसे स्टेट बैंक है या इसमें चीज़ें जो हैं वो रेडीली अवेलेबल होती हैं जो रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो है वो। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को नहीं पता होता, तो चलो बाकियों का भी बेनिफिट हो जाएगा। तो इसकी मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। तो उसकी जो कैलकुलेशन है ना वो मैं एक पेपर पे करूँगा। एक सर्टेन एक जो एक हम पे स्केल ले लेंगे और उसके बाद देखते हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी वहीं करूँगा। मुमकिन है कि बाकी कोई जो हमारे दोस्त अहबाब जो हैं या अगर किसी और को ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो आइए देखते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है। अच्छा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि जो पेंशन की कैलकुलेशन है उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई हैं। एक तो बेसिक पे जो है वो, या पे फॉर पेंशन, ये मैंने लिख के रखी हुई है। वो हमारे जो दोस्त थे, ये जो बेसिक पे ये इतनी होती है, ये 21वें 22वें ग्रेड की होती है। शायद वो 21वें ग्रेड के थे। अच्छा, कुछ इससे थोड़ी सी इससे ज़्यादा थी उनकी, लेकिन मैंने इसको राउंड कर दिया। अच्छा, दूसरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो बड़ा मैटर करती है, क्योंकि उसकी वजह से जो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो उसका पता चलता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर वो होता है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो, जो परचेज़ या सेल की जो होती है, जो कम्यूटेशन है वो, उसका नेक्स्ट जो है डेट ऑफ बर्थ जो है, जो एज ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैलकुलेट करनी होती है, ये होती है। अच्छा, फिर जो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो एज एज ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ ये लिखी हुई है उनकी, जैसे कल जो है वो 61 हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर जो है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स सर्विस रेंडर्ड जो है ना, नंबर ऑफ़ ईयर्स सर्विस रेंडर्ड, तो इसमें जो है उनकी कोई 29 साल 8 महीने या जो कितनी भी थी वो 30 ईयर्स हो गई ना। ये सारे फैक्टर जो हैं वो हैं। अच्छा, उसमें पेंशन कैलकुलेशन के लिए जो है एक गिवन फार्मूला है गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान का, और वो है वो ये है। ये सारी उनकी जो है वो 2.5 लाख, इसमें 2,53,000 थी, लेकिन इसको मैंने जो है वो राउंड किया 2,50,000। फिर डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1963, बल्कि वो हो गए हैं कल जो है वो उनकी, वो हो गए 60 साल के। और एज जो है वो 61 ईयर्स। नेक्स्ट जो डेट ऑफ बर्थ है उसको देखते हैं। वो एक टेबल आता है, उसके ऊपर जो है आगे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा होता है। तो इसका क्या फैक्टर है, वो 61 के लिए मैंने लिखा हुआ है 118632। तो एक तो ये है कि उन्होंने जो हमारी बात हुई तो इसका क्या मतलब होता है, एक तो इसके ऊपर बात हुई और एक आगे आने वाली चीज़ है कि ये क्या मसाइल होते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए ये होता है पेंशन की कैलकुलेशन के लिए कि जो लास्ट पे ड्रॉन या पेमेंट फॉर पेंशन, पे फॉर पेंशन, या उसको जो भी कह लें, या बेसिक पे, तो उनकी बेसिक पे हमने कहा जी कि 2,50,000 है, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला मल्टीप्लाई बाई 7/300। ये जो है ना, ये इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि ये क्या चीज़ होती है। तो एक तो इसके ऊपर बात होगी, आगे लेंथ ऑफ सर्विस। तो ये यूँ हो गया कि 250,000 मल्टीप्लाई बाई 7/300 मल्टीप्लाई बाई 30। अच्छा, एक्चुअली जो ये है, ये 7/300 जो है, इसको जब आप इसमें हम कन्वर्ट करते हैं
तो इसका जो जवाब आता है इसको इससे जब करते हैं तो इसको जो वो आता है तो वो आता है 0.002333। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक साल में कितने परसेंट जो है, एक साल की जो सर्विस होती है उसमें कितने परसेंट जो है वो इस जो है वो पेंशन जो है वो एकोमुलेट होती है, कितने परसेंट बेसिक का, इस बेसिक का कितने परसेंट होती है। अच्छा, इसको जब हम ये करते हैं तो इसमें जो है इसकी एक साल की जो है, इसका मतलब ये होता है कि एक साल जो है उसके लिए वो 2.33% है। तो इसको जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 70% बन जाता है, इसका 70%। तो इसका जो है वो ये 70% बन जाता है। एक तो उनसे ये बात हुई, ये एक फार्मूला है बहुत पुराना जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से ये चला आ रहा है, एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरा ये आगे डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा, उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है ये 60 साल की उम्र में जब बंदा रिटायर्ड होता है तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो परचेज या सेल जो है, उसको कहते हैं कि जो परचेज या सेल के ईयर होते हैं कम्यूटेशन का जो है। तो ये आम तौर पे 12 साल के बाद जो है 72 साल की उम्र में जो है वो बहाल हो जाती है, तो ये 12 साल के लिए होती है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल को, जो उसका जो उनके जो जितने अरसे के लिए उनकी कम्यूटेशन हुई है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बीच में एक उसमें और चीज़ लगती है, वो भी मैं यहाँ आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये पूरा फार्मूला तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ। तो ये 2,50,000 बेसिक पे है, तो 7/30 300 मल्टीप्लाई बाई ये, तो ये आ गया जनाब, इसमें से इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 1,75,000 रुपये। ये क्या हुआ, इसका जवाब है। और ये आ गई ग्रास पेंशन 1,75,000 रुपये, ये ग्रास पेंशन आ गई। अच्छा, इसमें से 35% जो है इसका ये उसकी ग्रास पेंशन आ गई। 35% जो है वो हो जाएगी कम्यूट हो जाएगी इसकी जो 30% है। तो इसको 35 0.3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है जनाब 61,250 61,250। ये आ गई, ये कम्यूट हो जाएगी। इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको जो है इससे माइनस कर देते हैं। तो जो मंथली पेंशन होगी, मंथली पेंशन वो हो गई 1,13,750 1,13,750 होगी, ये मंथली पेंशन होगी। अच्छा, अब कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट होगी, कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन। बाज़ इदारों में शायद 50% भी है, गवर्नमेंट ने 35 कर दी है। तो इसमें जो हम ये देख लेते हैं जनाब के कम्यूटेशन की ये फिगर होगी, अमाउंट फॉर कम्यूटेशन आ गया 61,250 मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये वाला होगा 11.8632 मल्टीप्लाई बाई 12। ये अगर इसको आप इससे दें तो ये 141 या 144 मंथ बनने चाहिए। तो इस सीधी बात ये कि ये 12 साल के लिए कम्यूट हो रही है। ये अगर आपने किसी ने ये आज वो करना हो ना, तो इसमें एक मोटी सी जो बात है, तो ये जो है वो ये तकरीबन जो है ना ये 82 लाख या 84 लाख रुपए बनते हैं। अगर आप इसको इससे वैसे ही ज़र दे देना 144 के साथ, तो ये इतने लाख रुपए बनते हैं, ज़बानी जो अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन इसका जो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इसकी जो है कितनी बनेगी जी। इसकी बनती है ये बनी जनाब इसका 8,719,442, ये आ गई अकोमोडेशन की अमाउंट आ गई, ये वाली। अच्छा, तो मंथली पेंशन उनको जो मिलेगी वो इनकी थोड़ी वो मिलेगी, ये कम्यूटेशन की अमाउंट आ गई, ये कम्यूट होगी। और 12 साल के बाद जो है वो इनकी 35% जो है वो ये पेंशन जो है ये दोबारा से वो बहाल हो जाती है। अच्छा, इसमें फिर एक दफ़ा जो है इसका हम देख लेते हैं, ये वाला जो फैक्टर था ये इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या फैक्टर है। ये 7/300 ये उस पर होता है। और
इस पे जो जवाब आया 0.00233। अच्छा, मैं कैलकुलेट अगर करनी है, मुझे अगर पता हो, मिसाल के तौर पे किसी की 20 साल सर्विस है, लाख रुपए उसकी बेसिक पे है, तो उसकी अगर 20 साल है सर्विस है, तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि उसकी जो 2.33 इस हिसाब से करता हूँ ना, तो ये तकरीबन उसकी जो है वो 47% जो है ना ये बन जाती है। 47, इसका 47,000 रुपये ग्रास पेंशन बन जाती है। ठीक है। और अगर किसी बंदे की जो है वो मिसाल के तौर पे अगर 50,000 उसकी अगर उसकी बेसिक पे है और उसको जो है वो उसकी सर्विस जो है वो 30 साल है, तो इसको जो है 30 दूनी 60 70 ये ऐसे होगा। तो 1 साल के लिए जो है हर 3 साल के बाद जो है वो एक फैक्टर 2.33 से जो है ना 3 मिसाल के तौर पे 15 है, 15 साल के लिए जो है आपने 15 साल अगर किसी की सर्विस है तो उसकी जो है वो बनती है 35%। 15 साल सर्विस मल्टीप्लाई बाई 0.233, तो ये 35% जो है ये बन जाती है उसकी जो है। तो अगर उसकी 50,000 लाख रुपये अगर उसकी बेसिक पे है, तो उसकी ग्रास जो है वो उसकी ग्रास पेंशन जो है वो 35,000 15 साल के बाद बन जाएगी। तो ये जो है वो कुछ सबमिशन थी, तो इसको दोबारा से जो है इसमें हम देख लेते हैं कि ये बेसिक पे का जो है वो देखना होता है, इसकी डेट ऑफ बर्थ देखनी होती है एम्प्लॉय की, उसकी नंबर, उसकी जो एज एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे देखनी होती है, और रेंडर्ड सर्विस जो है वो देखनी होती है। अच्छा, पहले ज़माने में 35 सालों तक होता था, 30 ईयर तक जो है 70%, उसके बाद हर साल के लिए 2%, लेकिन अब जो है 36 37 38 भी हो तो फार्मूला ये वाला लग जाता है, ये जो है लेंथ ऑफ सर्विस पूरी 37 37 38 साल की भी हो जाती है। तो ये चीज़ें थी, और इसको जो है हम इस पर जो है वो इसको भी पोस्ट कर देंगे, और मज़ीद जो है इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। अगर इसके बारे में किसी की कोई क्वेरी हुई तो इंशाल्लाह जो है उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।